monkeypox can be the next global pandemic. Monkeypox can be the next global pandemic. Already बहुत सारे लोग monkeypox की वजह से मर रहे हैं. In 2024 में ये फैल गया है in Africa. In African country, primarily Democratic Republic of Congo है, और भी कुछ देशों में फैल गया. एंड एशिया के 3 केसेस भी इमर्ज हुए हैं. फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम पाकिस्तान. तो 3 केसेस इन पाकिस्तान ऑल्सो. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली तो बुखार वगैरह, रैशेस वगैरह होता है, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू स्वेलिंग of your brain, of your different organs, and ultimately it can lead to death. So it is a dangerous thing, right? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Usually a mild virus, but this time ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत डेथ हो रही है. Causes a fever as well as a bumpy rash. Rashes हो जाते हैं. Usually transmitted from people to people from wild animals. तो कौन सा डिजीज हो गया ये? Right, zoonotic disease हो गया. एक और zoonotic disease that is killing human beings because human beings killed jungles. We entered the territory of wild animals, so it was very natural that their diseases are going to enter human life. That is what is happening. But human transmission is also possible. So basically rashes कहाँ पे होते हैं? सारे शरीर पे ही हो जाते हैं. Basically सब उसमें लिख दिए. Some more information which is very important. Caused by monkeypox virus, right? किससे होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, which is a species of orthopox virus, right? अब आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो, we understand, लेकिन आप इतनी बात तो याद रख ही सकते हो, है ना? डॉक्टर बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं. monkeypox एंड orthopox वर्ड्स को याद रखोगे. एंड अभी तक क्लेड 1 एंड क्लेड 2 ऐसे डिफरेंट वेरिएंट्स इस वायरस के आउटब्रेक्स कॉज कर चुके हैं. 2022 में यूके में, यूनाइटेड किंगडम, एंड वहां से यूरोप की बाकी कंट्रीज में. अभी 2024 में अफ्रीका में. एंड दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम देन द आउटब्रेक इन यूनाइटेड किंगडम. ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक? हाँ, देयर आर वैक्सीन्स एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. सी, वैक्सीन्स एंड थेराप्यूटिक्स यानी दवाइयां developed for smallpox and approved for use in some countries can be used for mpox. Now the problem is गरीब देशों में फैल गया. ये प्रॉब्लम है. ये यहां पर लिखा हुआ है डेथ भी हो सकती है because it can lead to inflammation of brain, heart, rectum, genital organs, urinary passages. तो इसके बाद डेथ हो जाती है अगर इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कोविड में था. यही था. If your immune system is weak, you can die. If your immune system was very good, आपको पता भी नहीं लगा, the test was saying you are positive. Your body was comfortable. This is fine. Right, now the problem is African countries are not having resources. पैसा नहीं है. And nobody is ready to give them vaccines. At least the rich industrialized Western countries are not giving them vaccines. कोविड में भी ऐसा ही हुआ था. जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई थी टू सम इंडियन कंपनीज जो जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए सारी दुनिया में जानी जाती हैं, एंड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को इसीलिए बोला जाता है. उसके बाद ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इनको उसके बाद फिर वैक्सीन मिली. राइट, दैट इज द प्रॉब्लम है. अफ्रीका इज नॉट गेटिंग एमपॉक्स वैक्सीन डिस्पाइट द डिजीजेस. एंडेमिसिटी. एंडेमिक क्या होता है? डिजीज. मतलब अफ्रीका में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है. पैंडेमिक से नेक्स्ट स्टेज इज एंडेमिक. जो अभी कोविड-19 भी हो चुका है, कोविड वायरस भी, इट इज एंडेमिक की. वो अभी भी होता जा रहा है कुछ लोगों को, एंड ठीक होते जा रहे हैं, डेथ होती जा रही है. अब हम उसको जीरो नहीं लेकर आ सकते. इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द सोसाइटी. राइट, नाउ दे नीड 10 मिलियन डोजेस. उनके पास कितनी है? 1 मिलियन भी नहीं है. 0.2, हाफ अ मिलियन भी नहीं है. ठीक है जी. सो दिस डिजीज इज पार्ट ऑफ द अफ्रीकन सोसाइटी. यहां पर हो रहा है, होगा भी. एंड अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है इन देयर फर्स्ट मीटिंग. राइट, ये सेकंड टाइम
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर हुआ है, बट दिस एडिटोरियल सेज कि पहली मीटिंग में कर देना ये एक नई चीज है, खासकर जब अफ्रीका में फैल रहा है, राइट? फॉर दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इट इज नॉट दैट अर्जेंट when it is getting it is infecting African people. So that is some new proactivity कि इन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया, ठीक है जी. For the second time in 2 years following its outbreak in which country? Democratic Republic of Congo. अब ये बाकी देशों में भी चला जाएगा. तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है. अफ्रीका की CDC, व्हाट इज CDC? एनीवन? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. बहुत सारी बीमारियों के बारे में जब गूगल करो तो एक ऐसी वेबसाइट भी आती है, लेकिन वो अमेरिकन होती है, राइट? एंड गूगल विकिपीडिया पे कुछ भी लिखा होता है, ये पढ़ना चाहिए आपको. इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अफ्रीका की CDC ने, अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. इज इट फाइन? पहले भी आउटब्रेक्स हो चुके हैं, बट सिंस दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रेन, ये कितना पावरफुल होगा, कितना ज्यादा इंफेक्शियस होगा और इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ये हमें पता चलेगा. इज दिस क्लियर? राइट, दैट इज द इशू. पहले इसकी ट्रांसमिशन ज्यादातर सेक्सुअली हो रही थी, अभी नॉन सेक्सुअली भी हो रही है, तो बच्चे बहुत इन्फेक्ट हो रहे हैं 15 साल से छोटे. सो दिस इज अ पोटेंशियल पैंडेमिक जो शायद सारी दुनिया में फैल जाएगा अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया. और अभी तो बहुत अर्जेंसी और ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं हो पाई है यहाँ पे, राइट? सो दैट्स इट अबाउट दिस. एंड ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, इसको एक बार आप रीड कर लेना जितना आप समझ पाओ इस डिजीज के बारे में. अगर ये और ज्यादा आगे जाके करंट में हो जाएगा तो इट विल बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट. प्रिकॉशंस हैं कि जो इन्फेक्टेड हैं उनसे नहीं मिलना, दैट इज द ओनली प्रिकॉशन. एंड वैक्सीनेशन.